इस वीडियो में 2025 के जुलाई से लेकर के अगस्त तक जितने भी क्वेश्चन हैं करेंट अफेयर्स के उसको कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये अगस्त 2025 से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दुबई में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता जो है दिवेश पंकज भैया जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तथा संदीप कुची तेलंगाना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, रजत पदक विजेता देवदत्त प्रियदर्शी जो कि उड़ीसा तथा उज्जवल जो केशरी हैं वो नई दिल्ली के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, पदक तालिका में भारत जो है 90 देशों में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इजराइल के साथ संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर रहा है। सिक्किम का यह ट्रेन भारत का जो है पहला डिजिटल खानाबदोश गाँव घोषित किया गया है। कौन सा गाँव घोषित किया गया है? तो खानाबदोश। नेक्स्ट बोल रहा है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि सिक्किम के पांगयोंग जिले में एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा जो है नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। कौन से पहल के तहत की गई है? तो नोमैड सिक्किम के पहल के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जो है PMDK का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है दिव्यांग केंद्र PMDK का उद्घाटन होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर जो है कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। DRDL जो है, इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट है उसको देख लेते हैं। DRDL जो है और एम्स बीबीनगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर जो है कृत्रिम अंग विकसित किया है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, 125 किलोग्राम तक भार झेलने के लिए बायोकेमिकल रूप से परीक्षण भी किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल जो है स्टेट ब्रिज जो है कर्नाटक के सागर शिवमोगा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? कर्नाटक के शिवमोगा में खुलेगा। यह पुल जो है इस पुल से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं उसको देखते। तो यह पुल जो है 2.44 किलोमीटर तथा लंबा तथा 16 मीटर कैसा रहेगा? चौड़ा रहेगा। 114 वर्षीय अनुभवी मैराथन धावक जो है फौजा सिंह की जालंधर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उससे रिलेटेड बोल रहा है कि फौजा सिंह का जन्म जो है 1911 में पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था 1911 ईस्वी में। वो जो है 2004 के एथेंस और 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है मशाल वाहक रह चुके हैं। उन्होंने 9 मैराथन पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर जो है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो है 2025 जीत ली है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है कि हरियाणा उप विजेता रहा जबकि उत्तर प्रदेश ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुंज जो है भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात में 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नौगम्य नदियाँ भी हैं जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बोर्ड RPF की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली छात्रों के लिए जो है दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर जो है QS रैंकिंग है। इससे इम्पोर्टेंट तथ्य बताए गए हैं कि दिल्ली दुनिया का जो है सबसे किफ़ायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। बोल रहा है कि मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में
जो है पुनः प्रवेश किया और 98वां स्थान जो है हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एनसीडीएक्स जो है और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। क्या है? मौसम से डेरिवेटिव डेवलपमेंट के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य जो है किसानों और जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि BITS पिलानी भारत का पहला जो है AI+ कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? आंध्र प्रदेश में। BITS पिलानी के जो अध्यक्ष और कुलाधिपति जो है कौन है? कुमार मंगलम बिरला, जिनके द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित करेगा। बोल रहा है यह कैंपस जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जो है नई उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को जो है लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कितनी बार घोषित हो चुका है अब तक में? 8 बार। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे सूरत तथा तीसरे स्थान पर जो है नवी मुंबई रही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ जो है गंगा शहर का पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में जो है साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया। बोल रहा है यह UCG के नए नियमों के तहत भारत के परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विद्यालय जो है बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है। बोल रहा है इसका सीधा फ़ायदा जो किसको मिलेगा? पशुपालक और डेयरी फार्मर, मुर्गी पालक और जो है भेड़ बकरी के पालन में लगे किसानों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। इससे इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहे हैं कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य जो है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों के लिए PM धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इसमें जो है 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 1.7 करोड़। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण जो है मृदा और जल संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार तथा कृषि और संबंध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाना है। इसका क्या उद्देश्य है? आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा रत्न प्रदान किया है? जो कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार जो है 2024 का जो रत्न है वो प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली रो फेरी सेवा गोवा की मंडोवी नदी पर शुरू की गई। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि इससे जो है द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा जो है 12 मिनट में हो जाएगी। कितने मिनट में हो जाएगी? 12 मिनट में हो जाएगी। जबकि प्रारंभिक जो फेरी है यह दूरी जो तय करने में 30 मिनट लगते हैं। पहले जो है कि 30 मिनट लगता था, अब जो है इसके आने से जो है 12 मिनट इसका टाइमिंग हो जाएगा, मतलब टाइम घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलीट मीट की मेज़बानी करेगा। इससे इम्पोर्टेंट तथ्य जो निकल के आ रहे हैं कि ओपन एथलेटिक्स का आयोजन जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
AFI द्वारा बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जा रहा है? जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से किया जा रहा है। इसमें बिहार के कुल जो 23 एथलीट भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? जनजातीय मंत्रालय के साथ। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट तथ्य जो निकल के आ रहे हैं वो बोला जा रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है मोटा और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि CIL जो है राज्य में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को सहयोग प्रदान करेगा। इससे जो है रिलेटेड जो बोल रहे हैं 28,000 से अधिक आदिवासी को छात्र लाभान्वित हो गए। कितने आदिवासी को लाभ मिलेगा? 2800 छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी जो पाने वाले युवाओं को जो है 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। कितने हज़ार रुपये की? 15,000 रुपये की जो है PM मोदी ने बिहार दौरे के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की जो है मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें DHA कोफ जो है नामक विशेष पदार्थ का उपयोग किया गया है। ठीक है। यह रसायन जो है सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और जो है ईंधन सेल में जो है उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने जो है ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 यानी 2047 AMP शुरू किया है। यह मिशन को जो है ऑटोमोटिव क्षेत्र के अग्रणी बनाने के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है? कि और डेवलप्ड करने के लिए, अग्रणी करने के लिए बनाया गया है। इसका लक्ष्य जो है नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है, ताकि जो है 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी जो है सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया है? जो ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा के चांदीपुर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि पृथ्वी सेकंड की रेंज जो है 250 से 350 किलोमीटर है तथा यह जो है 500 से 1000 kg पेलोड के साथ यह मिसाइल जो है परमाणु और कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। फिर बोल रहा है कि अग्नि 1 की रेंज जो है 700 से 900 किलोमीटर है तथा यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नौसेना सिंगापुर में सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी। कौन से संस्करण है इसका? 32 संस्करण है। सिम्बेक्स जो है भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना द्वारा प्रति वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। ये जो युद्धाभ्यास है, ये जो है संस्करण है जो किसके बीच में होता है? तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि इस अभ्यास में पहले अभ्यास जो है लायन किंग से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लायन किंग के नाम से है जो किसको जाना जाता है? तो ये सिम्बेक्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विमानानु जो है और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो है कि RRP डिफेंस के विमानानु में जो है और फ्रांसीसी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी CYGR ने जो है भारत की ड्रोन विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो हाथ मिलाया है। ठीक है। इसकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो है दोनों कंपनी ने हाथ मिलाया है। यह सहयोग जो है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत होगी।
कौन से पहल के अंतर्गत होगी, तो मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में जीता भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक, यानी स्वर्ण पदक जो है पहला स्वर्ण पदक बुडापेस्ट में जीता गया है सुजीत कलकल के द्वारा। उनके बारे में बोला जा रहा है कि सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलिख इमरे और वगरा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में जो 65 kg पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और भी इससे रिलेटेड फैक्ट है कि फाइनल में जो है भारतीय पहलवान ने 4 बार के यूरोपीय पदक जीता। पदक विजेता जो है अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से शिकस्त दी है। कितने से? 5-1 से शिकस्त दी है, मतलब हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की बिजली उत्पादन में जो है स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है 50% स्थापित किया गया है। बोल रहा है कि भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग जो है 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील पत्थर हासिल किया है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही उम्दा तरीके से इसको हासिल किया है। ठीक है ना। भारत में कुल स्थापित जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। कितने गीगावाट पहुंच गई है? 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूलिया सिवरीडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। यूक्रेन की जो है नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूलिया सिवरीडेंको। भारत की जो है यूपीआई क्रांति हर महीने 18 अरब से ज़्यादा लेन देन तेज भुगतान में वैश्विक अग्रणी जो है IMF के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि GSI ने कश्मीर के गुरियूल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। क्या बताया गया है कि गंभीर मतलब कि इस डेंजरस बताया है। इसके बारे में बताया गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को जो है श्रीनगर के बाहरी इलाके खुनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियूल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित किया है और एक सख्त चेतावनी जारी की गई है। बोला गया है कि यह जीवाश्म जो है अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। कौन सा इंजन तैयार करेगा? 225वां। जो बोल रहा है इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स जो ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला WAP7 श्रेणी का इंजन तैयार किया है। बोला गया है कि BLW ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन जो है शुरू करके मात्र जो है 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। कितने वर्षों में की है? 8 वर्षों में की है। हाल ही में इसमें जो है बने इंजन को मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया है। कहाँ निर्यात किया गया है? मोजाम्बिक देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत एडफ्लूसिवैक्स नामक जो है बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? देख लीजिए, एडफ्लूसिवैक्स है जो कि मलेरिया वैक्सीन है। इससे रिलेटेड तथ्य बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन का उद्देश्य जो है मानव संस्करण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। फिर बोल रहा है कि एडफ्लूसिवैक्स पहला जो है स्वदेशी जो है पुनः संयोजित काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, एडफ्लूसिवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र जो है
असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। कितने रुपए की? 5 रुपये की। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा, पता ही होगा। तो उनके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है, बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उड़ीसा सरकार ने जो है राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री योजना शुरू की है। कौन सी योजना? शक्तिश्री योजना शुरू की है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा। मतलब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है WTC फाइनल के अगले 3 संस्करण 2027, 2029 और 2031 इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप को सौंप दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंग्लैंड जो है सबसे पहले 2021, 2023 तथा 2025 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेज़बानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत ने बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि भारत में जो है सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 3-1 से हराकर मिस्र टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट बोल रहा है भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में जो है तीन जो है गोल्ड, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला न्यायमूर्ति MS रतन श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो MS रत्न श्री रामचंद्र राव, नाम याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं MS रतन श्री रामचंद्र राव ने जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मतलब कहने का मतलब कि पहले वो झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो जो है त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के जो है 9वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको शपथ लिया गया है, वो लिए हैं। न्यायमूर्ति राव ने जो है मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया? अपरेश कुमार सिंह का, जिन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चीन में तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र त्सांगपो नदी पर निर्माण कार्य कर दिया गया है। इससे इम्पोर्टेंट तथ्य बोल रहे हैं कि इस परियोजना से है जो भारत और बांग्लादेश की चिंताएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इस परियोजना की लागत जो है $167 बिलियन है। कितनी डॉलर है? $167 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 से 2021 के लिए जो है स्काउट्स एंड गाइड्स पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जो है वर्ष 2018 से 21 के लिए स्काउट गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होंगे। क्या होंगे? पुनः शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड भी जीता है 2025 का। बोल रहा है कि मेरी पंचायत ऐप को जो है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियंस जो है पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिर बोल रहा है कि WSIS पुरस्कार जो है 2025 जो है चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस जो है मॉडल के वैश्विक
उत्कृष्टता का जो है प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? जो है गवर्नेंस मॉडल की जो है वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यटन मंत्रालय की SASCI परियोजना जो है उसके बारे में बताया गया है कि SASCI योजना जो है पूंजी निवेश के लिए जो है राज्यों को विशेष सहायता प्रदान तथा जो है वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2 वर्ष का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। जो है उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और किनको इस्तीफा जो है सौंपा है तो राष्ट्रपति को, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको दिया है। बोल रहा है कि 14 कितने साल के थे? 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। बोल रहे हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपे जिसे अनुच्छेद 67 के ए के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? तो जो है मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है इटली के टोरिनो में किया गया था। कहाँ किया गया था? इटली के टोरिनो में किया गया था। झारखंड CCAL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन परियोजना शुरू करेगा। जिससे रिलेटेड फैक्ट बता रहे हैं कि खनन पर्यटन जो है शुरू करने वाला जो है झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा? झारखंड जो है पहला राज्य होगा। इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। झारखंड पर्यटन विकास निगम, जिसका शॉर्टकट जो है JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है किस क्षेत्र में? तो CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तन किया है इस क्षेत्र में। बोल रहा है कि चीनी शोधकर्ताओं ने मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने के लिए एक जो है विधि विकसित की है जिसे गन्ना या चुकंदर उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग जो है करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइबर सुरक्षा जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का शुभारंभ जो है किया गया है। उससे रिलेटेड जो फैक्ट बताए गए हैं कि भारत NCX 2025 का उद्घाटन जो है उप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जो है TV रविचंद्रन ने किया है। कौन किए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TV रविचंद्रन ने किया है। इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को जो है बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व MD और CEO दीपक बागला ने नीति आयोग के तहत जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है AIM के मिशन निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो बैंक है बन गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक को 2025 के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला। बोल रहा है इसके अलावा जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है सोसाइटी जनरल को बताया गया और विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है कॉर्पोरेट बैंक जो है BBVA तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ उभरते जो बाजार बैंक है JP मॉर्गन को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से जो है 5 साल पहले हासिल किया। हरदीप सिंह पुरी जो है उनसे रिलेटेड जो कुछ तथ्य हैं वो बताए गए हैं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक जो गैस है मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत जो है 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है सफलतापूर्वक
हासिल कर लिया है। यह जो है 2030 के अपने मूल जो है लक्ष्य से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट बोल रहे हैं कि इथेनॉल जो है मिश्रण 2014 के 1.5 से बढ़कर 2025 में जो 20% हो गया, जो कि 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।